गाइस 4 साल बाद जब पैट और प्राण फिर आमने सामने आए तो जो हुआ पूरी लव स्टोरी की एंडिंग बदल दी। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें पता चलता है कि फाइट सीन में कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं जिससे प्रूव हो सके कि पैट इनोसेंट है। वही वाई को बहुत बुरा फील होता है कि उसकी वजह से पैट इतने बड़े ट्रबल में फंस गया। तब वो दूसरी जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और लकीली उसे वही वीडियो मिल जाती है जब उस लड़के ने उसे गन दिखाई थी। अगले दिन वो तुरंत ये फुटेज प्राण को शेयर करता है। प्राण भी बिना देर किए हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो वीडियो पुलिस को हैंडओवर कर देता है। इसके बाद पैट पर से लगे सारे चार्ज हटा दिए जाते हैं और अब वाई भी आखिरकार पैट को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद प्राण और पैट फिर से एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। पैट उसे वाइफ बोलकर चिढ़ाता है जिस पर प्राण ब्लश करते हुए कहता है, वाइफ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोलने से ही मैं ब्लश हो जाता हूँ। फिर प्राण उसे जल्दी से सोने बोलकर चला जाता है, लेकिन बाहर आकर उसके पेरेंट्स उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद पैट अपने पेरेंट्स को सब सच बता देता है कि पुलिस को गन मिली थी और लकीली प्राण की दिखाई सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो बच गया। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी शॉक हो जाते हैं कि प्राण ने उसकी हेल्प कैसे की। अगले दिन जब पैट घर आता है तो बाहर प्राण को देखकर उससे बात करने चला जाता है। इसके बाद उसके डैड भी उसे नहीं रोकते। प्राण हैरान होकर कहता है, हमें इतने खुले में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पैट कहता है कुछ नहीं होगा। तभी उसके डैड आकर वहां प्राण को थैंक यू बोल देते हैं। ये सुनकर प्राण तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। फिर पैट इमोशनल होकर कहता है, आई थिंक हमें एक दूसरे की हेल्प बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, शायद इससे हमारी फैमिलीज की दुश्मनी कम हो जाती। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां पैट प्राण को कॉल करके अपने रूम में एक इम्पोर्टेंट वर्क फाइल लाने बोलता है। पैट वो फाइल लेकर उसके फैकल्टी पहुंचता है। वही प्राण का पीर मेंटी उससे पूछता है, तुम मेरे मेंटी से प्यार करते हो? फिर चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करके दिखाओ। पैट मजाक में कहता है, मैं तो फाइल देने आया था, ये एंगेजमेंट प्रपोजल जैसा क्यों लग रहा है? तब प्राण उसे टीज करते हुए बोलता है, क्या प्रपोज करने से डर रहे हो? और फिर पैट सबके सामने जोर से प्राण को लव कन्फेस कर देता है। ऑनेस्टली भाई ये पूरा सीन बीएल ड्रामा का सबसे बेस्ट प्रपोजल है। प्राण भी सबके सामने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद कॉर्न और बाकी सबके साथ फ्रेंडशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर कॉर्न पैट से पूछता है कि क्या वो उसकी सिस्टर को अप्रोच कर सकता है। पैट कहता है, करना है तो जल्दी करो वरना कोई और उसे अप्रोच कर लेगा। अगले दिन पैट अपनी इंजरी की ड्रेसिंग करने प्राण के साथ जाता है। वहीं भी नौटंकी शुरू कर देता है, यार अपने बॉयफ्रेंड को सहारा तो दो। तभी प्राण का सोफी स्टाफ उन दोनों को इस लवी डबी मूवमेंट में देख लेते हैं। बाद में दोनों उसे बता देते हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब वो कहता है, मुझे तो उन दिनों भी डाउट हो रहा था जब मैंने तुम दोनों को इंस्ट्रूमेंट शॉप में देखा था। फिर उसी स्टाफ से बात करते हुए दोनों को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स की दुश्मनी बिजनेस की वजह से नहीं है, असली रीज़न कुछ और ही है। लेकिन वो रीज़न क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता। अगले दिन पा इंक के साथ फोटोशूट लेसन कर रही होती है, जहां इंक के साथ उसकी फिजिकल टच और आई कांटेक्ट होते ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी वहां वाई पान के साथ आकर पा को अप्रोच करने लगता है। शुरुआत में वह उसका मॉडल बनता है। यहाँ पा उसके साथ भी फिजिकल टच और आई इंटरेक्शन करती है, लेकिन उसे वो फीलिंग बिल्कुल भी फील नहीं होती जो उसे इंक के साथ होती है। फिर वे उससे पूछता है, क्या तुम किसी और को डेट कर रही हो? ये सुनकर इंक तुरंत उसे डांटते हुए कहती है, क्यों? ताकि तुम पा को अप्रोच कर सको। वे तुरंत बात संभालते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, और वहाँ से चला जाते हैं। इसके बाद वह पान से कहता है, आई थिंक इंक और पा एक दूसरे को लाइक करते हैं। फिर वह कहता है,
क्योंकि जब मैं पास से बात कर रहा था इंक मुझे बिल्कुल वैसे घूर रही थी जैसे पैट घूरता है जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ। दूसरी तरफ पैट प्रोफेसर के पास जाता है और पान और उसके पेरेंट्स की दुश्मनी का रीजन पूछता है, क्योंकि प्रोफेसर उसके डैड के स्कूल टाइम के फ्रेंड थे। यही प्रोफेसर के थ्रू पैट को पता चलता है उनके पेरेंट्स सेम स्कूल में से थे। यह बात वह तुरंत प्राण को बताता है, लेकिन दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोनों के डैड्स अलग अलग स्कूल से पास आउट हुए थे। तब पैट कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स का स्कूल सर्टिफिकेट देख लिया है, अब तुम अपने पेरेंट्स का चेक करो। लेकिन बाद में पैट उसके पास आता है और पहले हमेशा की तरह उसे टीज करता है। फिर दोनों मिलकर सर्टिफिकेट ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है जो पान की मोम का होता है। अब स्कूल का नाम देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि पान की मोम और पैट के डैड सेम स्कूल से पास आउट हुए थे। लेकिन तभी प्राण के पेरेंट्स घर पहुंच जाते हैं, इसीलिए पैट जल्दी से वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन दोनों पूरा सच पता करने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां एक पुरानी जगह देखकर पान स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसी जगह पैट को हमेशा पनिशमेंट मिलती रहती थी। ये देखकर पैट टीज करते हुए कहता है, मतलब तुम मुझे पहले से ही लाइक करते थे। प्राण तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए अंदर चला जाता है। अंदर एक टीचर उन्हें बताती है कि उन्हें उनके पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन शायद प्रिंसिपल को सब पता हो, इसीलिए दोनों प्रिंसिपल के पास आने का वेट करते हैं। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट को गिटार बजाते देख पैट प्राण से गिटार प्ले करने को कहता है। प्राण उसके लिए गिटार प्ले करता है और ये मूवमेंट दोनों के बीच एक इमोशनल साइलेंस क्रिएट कर देती है। तभी पैट उसे बताता है, उस टाइम जब तुम अचानक स्कूल छोड़कर चले गए थे, मैं तुम्हारा गिटार लेकर तुम्हारे पीछे भागा था, लेकिन तब तक तुम जा चुके थे। ये सुनकर प्राण उसे देखकर कहता है, मतलब अभी भी तुमने एडमिट किया कि तुम मुझे पहले से लाइक करते थे। पैट हल्का सा स्माइल करता है। तभी प्रिंसिपल वहां आती है और दोनों को शॉकिंग ट्रूथ बताती है। वह कहती है कि प्राण की मॉम और पैट के डैड स्कूल टाइम से बहुत क्लोज फ्रेंड थे। यह सुनकर दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वे इतने क्लोज फ्रेंड थे तो फिर उनके बीच इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे हुई। अब सीन चेंज होता है, जहां पैट को बताती है कि वो इंक को लाइक करने लगी है। ये सुनकर पैट उसे कामली कहता है, तुम जिसे चाहो उसे लाइक कर सकती हो, ये तुम्हारी चॉइस है। अगले दिन कॉलेज में पा को पता चलता है कि इंक उसकी पीर मेंटर है। ये जानकर वो काफी अपसेट हो जाती है। वो इंक से कहती है, मुझे लगा तुम मुझसे स्पेशल मानती हो, इसीलिए मेरा इतना केयर करती हो, लेकिन आज पता चला कि तुम मुझे नहीं बस अपनी पीर मेंटी समझकर केयर करती थी। यह सुनकर इंक इमोशनल होकर कहती है, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हारी पीर मेंटर हूँ, लेकिन तुम्हारी मेंटर बनने के लिए मैंने पूरी फैकल्टी से फाइट की थी, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर पास ओकड़ हो जाती है। कब से? इंक स्माइल करते हुए कहती है, हाई स्कूल से, और फिर उसे किस कर देती है। ये देखकर पा पूरी तरह ईसाई हो जाती है। दूसरी तरफ प्राण और पैट साथ में लंच कर रहे होते हैं। दोनों पा और इंक के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बातें करते हैं और हमेशा की तरह एक दूसरे को टीज भी करते हैं। इसके बाद दोनों मार्केट जाते हैं, जहां पैट फ्लर्ट करते हुए कहता है, हमारी स्टोरी तो बिल्कुल फिल्मों जैसी लगती है। फिर टीजिंग मोड में कहता है, तुम मुझे अपना बिग ब्रदर बोलो, मैं तुम्हें रिंग दूंगा। प्राण तुरंत जवाब देता है, मैं क्यों बोलूं, तुम मुझे अपना बिग ब्रदर बोलो, मैं तुम्हें रिंग दूंगा। लेकिन इसी फ्लर्टिंग के बीच अचानक पैट के पेरेंट्स उन्हें साथ देख लेते हैं। उसके डैड गुस्से में पूछते हैं, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। गुस्से में वो प्राण को धक्का भी दे देता है। ये देखकर पैट भी गुस्से में बोल देता है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। उसकी मॉम सिचुएशन शांत करते हुए उसे घर चलने को कहती है। घर पहुंचकर पैट अपने डैड से बहस करने लगता है। वो कहता है, आपने मुझसे क्यों छुपाया कि आप और प्राण की मॉम पहले से फ्रेंड थे। दूसरी तरफ प्राण की मॉम भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। वो प्राण से सच पूछती है। प्राण गुस्से में कहता है, आपने हमेशा मुझसे झूठ कहा और अब मुझसे सच सुनना चाहती हैं। फिर वो साफ कह देता है, हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड हैं। लेकिन फिर वो उनसे पूछता है, आपने कभी क्यों नहीं बताया कि आप और पैट के डैड साथ में रिलेशनशिप में थे। ये सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और पैट गुस्से में वहां से चला जाता है।
इसके बाद उसकी मॉम और पैट के डैड पास जाकर सारा सच बताती है। वो बताती है कि स्कूल टाइम में वो दोनों क्लासमेट थे, लेकिन पैट के डैड ने उनकी स्कॉलरशिप छीन ली थी और इसी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। ये सुनकर पैट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। फिर वो अपने डैड से पूछता है, तो सिर्फ इसी रीजन से आपने बचपन से मुझे प्राण से नफरत करना सिखाया। अगले दिन प्राण अपसेट होकर रूफ टॉप पर बैठा होता है। तभी पैट उसके पास आता है। प्राण टूट कर रोने लगता है और कहता है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पैट उसे कंफर्ट करते हुए कहता है, तो फिर यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। फिर धीरे से पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम हमें कभी माफ़ करेगी? प्राण कहता है, पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारे पेरेंट्स हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर पैट कहता है, तो चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ शायद कोई हमें एक्सेप्ट करे। अगले दिन दोनों उसी विलेज पहुँचते हैं जहाँ पिछले साल वॉलेंट्री कैंप में आए थे। बीच पर पहुंचकर पैट अपना सिम कार्ड फेंक देता है और प्राण से भी ऐसा करने को कहता है। प्राण भी फेंकने की एक्टिंग करता है, लेकिन सीक्रेटली अपना सिम रख लेता है। इसके बाद दोनों जोर से चिल्लाकर कहते हैं, आई लव यू, और अपना दिल हल्का कर देते हैं। फिर दोनों मिस्टर टोंग से मिलते हैं। पैट झूठ बोलता है कि वो वैकेशन पर आए हैं, लेकिन प्राण सच बता देता है कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। टोंग उन्हें अपने घर ले जाता है, लंच कराता है और रहने के लिए रूम भी देता है। पैट मजाक में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हम हनीमून पर हों। प्राण हंसते हुए कहता है, पागल हो क्या? अगले दिन दोनों विलेजर्स की फिशिंग में हेल्प करते हैं और उन्हें पैसे भी मिलते हैं और फिश भी। घर आकर प्राण फिश बनाता है। तभी एक छोटा बच्चा जूनियर कहता है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? पैट मजाक में कहता है, नहीं, क्योंकि मेरा लवर हमेशा मेरे लिए बना देता है। यह सुनकर जूनियर कहता है, मुझे तुम्हारे लवर के लिए बुरा लग रहा है। रात में दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। पैट उससे पूछता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या बनना चाहते हो? प्राण कहता है, इंटीरियर डिजाइनर और म्यूजिशियन भी। फिर पूछता है, तुम? पैट कहता है, मैं फैमिली बिजनेस संभालूंगा। फिर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि वो एक दूसरे को क्यों लाइक करते हैं। पैट इमोशनल होकर कहता है, तुम्हारे साथ मैंने सब कुछ फील किया है, अच्छा भी बुरा भी। मैं तुम्हें इस हद तक जानता हूँ जितना शायद कोई और नहीं। फिर धीरे से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? प्राण टीजिंग वे में कहता है, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की टर्न मेरी है। और फिर खुद उसे किस कर देता है। इसके बाद दोनों अपना स्पेशल रोमांटिक टाइम एंजॉय करते हैं। अंत में प्राण टीजिंग मूड में पूछता है, मैं कैसा था? मुझे कितने पॉइंट दोगे? पैट स्माइल करते हुए कहता है, 10 आउट ऑफ 10। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग प्राण की नींद खुलती है तो वो पैट को एक प्यारा सा मॉर्निंग किस देकर उठाता है। कुछ देर बाद पैट भी उठता है और बाहर प्राण को गिटार बजाते देख मुस्कुरा देता है। अगले दिन दोनों जूनियर को उसकी मोम के साथ जाने के लिए मना लेते हैं, क्योंकि वो अपने मोम के साथ जाना नहीं चाहता था। लेकिन पैट समझ रहा था कि प्राण भी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस अब वो दिखाना नहीं चाह रहा था। बाद में पैट उससे कहता है, थैंक यू मुझ जैसे सिली गाय को खुश करने की कोशिश करने के लिए। मुझे पता है आज नहीं तो कल हमें वापस जाना ही है, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँ। फिर वह मजाक में कहता है, अपने हनीमून में कोई काम नहीं करता। मैं अंकल से बोलने वाला हूँ कि हम जॉब क्वाइट कर देंगे। यह सुनकर प्राण की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अगली रात दोनों मिस्टर टोंग को बताते हैं कि कल वो वापस जाने वाले हैं। तब टोंग लास्ट टाइम प्राण से एक सॉन्ग प्ले करने को कहता है। प्राण कहता है, ये सॉन्ग मैंने उससे स्पेशल इंसान के लिए बनाया है जो कभी मेरा फ्रेंड नहीं बन पाया, और पैट के लिए वो सॉन्ग प्ले करता है। यहाँ दोनों अपने साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करते हैं और एक दूसरे के लिए फिर से स्पेशल फील करते हैं। अगले दिन दोनों अपने घर लौटने के लिए निकलते हैं। अपने अपने रास्ते जाने से पहले दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हुए गुड लक कहते हैं। इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब प्राण अब्रॉड में जॉब कर रहा होता है
और हमारा पैट फैमिली बिजनेस संभाल चुका होता है। एक दिन काम के सिलसिले में पैट वाई और कॉर्न से मिलता है। तीनों कॉलेज डे को याद करते हैं जहां पैट और प्राण की याद आ जाती है। फिर तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां का खाना देखकर पैट और प्राण और भी याद आने लगते हैं। बाद में पैट उसके पुराने पैलेस पर जाता है और प्राण के दरवाजे को कुछ देर देखता रहता है। उसी दौरान इंक उसे बताती है कि स्कूल रियूनियन पार्टी होने वाली है। अगले दिन रियूनियन में पैट स्कूल जाता है। वहाँ प्राण की फोटो देखकर पुरानी यादों में खो जाता है। कुछ देर बाद प्राण भी वहाँ आता है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन फिर प्राण दूसरे ग्रुप में जाकर बैठ जाता है। प्रोजेक्टर पर स्कूल लाइफ की पुरानी फोटो चलती हैं और दोनों मेमोरीज में खो जाते हैं। फिर एक्टिविटी में प्राण सॉन्ग प्ले करता है और ओम ड्रम बजाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद भी दोनों आपस में बात नहीं करते और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। घर पहुंचकर पैट किसी से फोन पर बता रहा होता है कि रियूनियन कैसा रहा। तभी दरवाजा नॉक होता है और सामने प्राण खड़ा होता है। ट्विस्ट, ये दोनों फोन एक दूसरे को ही कर रहे होते हैं। पैट तुरंत उसे अंदर खींच लेता है। फिर हमें पता चलता है कि 4 साल पहले घर लौटने के बाद दोनों ने डिसाइड किया था कि सामने से ही वे अराइवल रहेंगे, लेकिन सीक्रेटली एक दूसरे के बॉयफ्रेंड रहेंगे। उन्होंने सबको यही बताया कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन बिहाइंड द सीन इंक, पा, कॉर्न और वाई उन्हें मिलाने में हेल्प करते रहे। धीरे धीरे फैमिलीज की लड़ाई भी कम होने लगती है। जब प्राण के पेरेंट्स घर पर नहीं होते, पैट उसके रूम में जाया करता था। ग्रेजुएशन के बाद जब प्राण अब्रॉड जा रहा था, पैट उसे अब्रॉड छोड़ने गया। जाते समय प्राण अपना ईयरफोन भूल जाता है। पैट उसे ईयरफोन देता है और प्राण उसे अपना टी शर्ट देता है। जब मेरी याद आए उसे हक कर लेना, और पैट उसे 4 साल तक संभाल कर रखता है। प्रेजेंट में वापस दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्राण टीजिंग वे में कहता है, मुझे भूख लग रही है, 4 साल मैंने तुम्हारा वेट किया है। यह सुनकर पैट प्लस करने लगता है। फिर सब फ्रेंड के साथ बार में मिलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद प्राण और पैट अपने पुराने फूल स्टॉल पर जाते हैं। प्राण उससे टीज करते हुए कहता है, तुम्हारी बैड हैबिट अभी भी नहीं गई, ऐसे आवाज करके खाते हो। धीरे धीरे दोनों फैमिलीज भी इनडायरेक्टली उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हैं। पैट के डैड सीक्रेटली प्राण के घर की पोस्ट सही बॉक्स पर डाल देते हैं। प्राण की मॉम और उसका गिटार रूम में रख देती है। ये सब देखकर साफ पता चलता है कि अब पेरेंट्स भी सब समझ चुके हैं। रात में दोनों साथ ड्रिंक करते हुए गेम खेलते हैं। रूल्स होते हैं, जो गलत जवाब देगा उसे किस मिलेगी। पैट जानबूझकर हर सवाल का गलत जवाब दिलवाता है और बार बार प्राण को किस करवाता है। फिर प्राण रूल बदलता है, जो विनर होगा लूजर उसी डिमांड को पूरी करेगा। पैट पूछता है, मेरा नाम क्या है? प्राण कहता है, पैट, और पैट उसे लिप्स किस कर देता है। फिर प्राण पूछता है, मेरा नाम क्या है? पैट कहता है, प्राण। प्राण टीजिंग वे में कहता है, अब लेटो। ओम शॉक्ड होकर कहता है, यहाँ बाहर। और दोनों टीजिंग, फ्लर्टिंग और प्यार भरे मोमेंट के साथ अपनी स्पेशल नाइट बनाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये क्यूट एनिमीज टू लवर लव स्टोरी यही खूबसूरती से खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एंडिंग इमोशनल लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि पैट और प्राण का कौन सा मोमेंट आपका फेवरेट था। नेक्स्ट सीरीज हम एक्सप्लेन करेंगे ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।